यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 वर्किंग विथ यूजुअल या बेसिकली क्रिएटिंग ए वेब पेज यूजिंग HTML। वैसे में आज का जो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रूलर की, हॉरिजॉन्टल रूलर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर क्या होता है, देखिए हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रूलर की बात करें तो इसका शॉर्ट वर्ड होता है HR। HR का मतलब हिमेश रेशमिया नहीं है, HR नहीं, हॉरिजॉन्टल रूलर मतलब कि वेबसाइट का जो हम पेज बनाते हैं उसमें जो ये लाइन होती है यहाँ पे, यदि टेक्स्ट के ऊपर लाइन लेंगे तो यहाँ ऊपर स्टार्ट करेंगे और टेक्स्ट के नीचे यदि हमें एक लाइन यहाँ स्टिक करनी है तो यहाँ पे एक लाइन को हम ऐड करवा सकते हैं अकॉर्डिंग वेबसाइट के वेब पेज पे। तो HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। अब हॉरिजॉन्टल रूलर क्या है, चलिए हम बताते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर किस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है। तो यस, हॉरिजॉन्टल रूलर है कि the HR tag defines a thematic break in an HTML page। यस, देखो सिंपल से एक ही लाइन को हमें ध्यान में रखना है कि HR क्या होता है कि HR टैग डिफाइंस ए थीमेटिक ब्रेक इन एन HTML पेज। कैसे होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि द HR एलिमेंट्स इज यूज्ड टू स्प्रेड कैन नोट तो नहीं होगा, मतलब द HR एलिमेंट्स इज यूज्ड टू स्प्रेड कंटेंट ऑफ डिफाइन ए चेंजेस इन HTML पेज। मतलब इसका सिंपल सी बात है कि जो हम HTML पेज पे जो वर्क करते हैं उस वर्क से रिलेटेड यहाँ पे जो पेज है, जैसे कि सिंपल सी चीज़ है कि जो हमारा वेबसाइट का पेज होता है, जैसे कि यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ हमने लिखा है फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी जो भी हमारा टाइटल होगा, यहाँ पे जो भी टाइटल हम लिखेंगे तो यहाँ पे वो टाइटल आ जाएगा, ठीक। देन उसके बाद में हमें यहाँ पे एक रो इस तरीके से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे इस रो को यदि हम वेबसाइट के पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो नीचे की जो रो है, इस रो को अप्लाई करने के लिए क्या होगा कि हमें नोटपैड पे HR टैग को यूज करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रो। HR टैग भी कैसा टैग है, मैंने अभी आपको पहले बताया था कैसा टैग है, ये एम्प्टी टैग है। HR टैग भी कैसा है, एम्प्टी, मतलब कि ये ओपन रहेगा, इसको क्लोज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्लस इसमें एट्रीब्यूट यदि यूज करते हैं तो एट्रीब्यूट सिंपल सा होगा HR कलर नेम इक्वल साइन कोटेशन मार्क ऑन और कलर का नेम जैसे कि रेड और कोटेशन मार्क क्लोज, ये हो जाएगा HR का एट्रीब्यूट। सिंपल HR टैग होगा HR और ग्रेटर देन के साथ में ये बंद हो जाएगा, ये ओपन ही रहेगा। बट इसका जो एट्रीब्यूट, ये तो नॉर्मल टैग है और ये क्या हो जाएगा, इसका एट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब एट्रीब्यूट में क्या है, ए नेम एंड ए वैल्यू। ये तो क्या हो गया, ए नेम और ये क्या है, ए वैल्यू। मतलब ए नेम एंड ए वैल्यू, मतलब ये जो नाम है तो इस नाम से रिलेटेड इसकी वैल्यूएशन क्या है, नाम क्या है, कलर, तो कलर कौन सा होना चाहिए, कलर का नेम होना चाहिए। तो वही क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसका एट्रीब्यूट, ठीक है। ये HR हॉरिजॉन्टल रूलर का मतलब क्या होता है कि जो वेबसाइट के पेज में जो हम नीचे एक लाइन यदि स्ट्रिक करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहेंगे तो जैसे जो टेक्स्ट होगा यहाँ पे टेक्स्ट के लास्ट में करेंगे। मतलब जैसे मैं यहाँ टाइप करना चाहता हूँ नीम का थाना, तो यहाँ मैं ऊपर यदि सेलेक्ट करना चाहता हूँ
मतलब यहाँ टेक्स्ट के ऊपर, इस टेक्स्ट के, ये जो टेक्स्ट है इसके ठीक ऊपर करना चाहता हूँ, तो यहाँ यदि यहाँ मैं क्या करूँगा, HR टैग को अप्लाई करूँगा। यदि मैं नीचे अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ लास्ट में मैं अप्लाई करूँगा, बट एक जगह ही करना पड़ेगा। दोनों जगह करोगे तो इसको क्लोज नहीं करना, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। ऊपर भी आनी चाहिए लाइन और नीचे भी लाइन आनी चाहिए, बीच में हमारा टेक्स्ट होना चाहिए। तो HR यहाँ अप्लाई प्लस HR यहाँ अप्लाई, बट इसको स्लैश के साथ में क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक एम्प्टी टैग है और एम्प्टी टैग कभी भी क्लोज नहीं होता। दैट्स क्लियर। सिंपल सी फर्स्ट लाइन थी, बिल्कुल इजी है। सेकंड, ऐड कलर टू द लाइन्स। किस लाइन में जो कलर यदि हम फिल करना चाहेंगे तो इसका मैं सिंपल सा आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बता देता हूँ। ऐड कलर्स टू द लाइन्स। जो ये लाइन आएगी, इस लाइन में हमें कलर किस तरीके से फिल करना है, तो वो फिल करने के लिए सिंपल सी बात है कि यू कैन ऑल्सो ड्रॉ कलरफुल लाइन्स इंसर्टेड ऑफ ग्रे और ब्लैक कलर लाइन्स। मतलब यू कैन चूज कलर योरसेल्फ। जैसे कि हम एट्रीब्यूट टाइप करेंगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट आ जाएगा HR कलर COLOR इक्वल, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम ऑफ एनी कलर। आपको सिर्फ कोई भी आपका जो कलर है, नेम आपको पता है, वो कलर फिल कर दीजिए और उसको क्या करना है, क्लोज करना है। बस इतना सही है। ये सिंपल सा एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट में जैसे कि आपकी रो होगी वो पहले तो ऑलरेडी वाइट होगी, जैसे कलर फिल कर दोगे तो उसमें जो भी कलर आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट नेम में आप कलर फिल करोगे इन कोटेशन मार्क के अकॉर्डिंग इसके बीच में, तो वो आपकी रो के अंदर भी क्या हो जाएगा, वो लाइन में कलर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग टेबल इन HTML। क्रिएटिंग टेबल इन HTML। क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML कि HTML फॉर्मेट में वेब पेज में हम टेबल कैसे क्रिएट करें। जैसे कि यदि हमें हमारे स्कूल से रिलेटेड टीचर्स के नेम की हमें एक लिस्ट बनानी है कि मैथ्स के टीचर, साइंस की मैम, या फिर हिंदी की मैम, हिंदी के टीचर, IT के टीचर, और भी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ, GK, वैल्यू, जो भी एनीबडी सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी है, या स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, या फिर जो कंपनी है तो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ की हमें क्या लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट क्या है कि ए टेबल इज डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम, कि जो टेबल होगी वो रो एंड कॉलम में क्या होगी, डिवाइडेड होगी। टेबल क्या होती है, टेबल वही होती है जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं। मतलब कि टेबल क्या है, ये तो देखना बेटा कि ये टेबल है, जैसे कि ये बिल्कुल ब्लैंक शीट है। इस ब्लैंक शीट पे ध्यान रखना, इस ब्लैंक शीट पे ये क्या है, रो। इनको क्या कहा जाता है, रो। और ये जो ऊपर से नीचे आती है हॉरिजॉन्टल्स, वर्टिकल्स की बात करें, वर्टिकल्स, तो ये यहाँ पे वर्टिकल्स कंप्लीट होने के बाद में जो ऊपर से लाइन आ रही हैं इन्हें कहा जाता है कॉलम, कॉलम्स। मतलब रो एंड कॉलम मिलके दोनों क्या बन जाती हैं, एक टेबल। रो एंड कॉलम की मतलब जो टेबल बनती है वो टेबल किससे बनती है, टेबल बनती है, टेबल आर डिफाइंड विथ द टेबल टैग। इसमें जो टैग यूज होगा वो टेबल टैग होगा। देन ए टेबल इज डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम, कि हम रो की बात करें तो रो इज डिवाइडेड इनटू डेटा सेल्स। यस, वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आज का हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नेम आपको पता ही होगा, हम कौन से चैप्टर की डिस्कस कर रहे थे कि क्रिएटिंग ए वेब पेजेस यूजिंग HTML। कि HTML कॉन्सेप्ट में हम जो वेबसाइट्स के पेजेस होते हैं अलग अलग, उनको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उनसे रिलेटेड जो कोडिंग लैंग्वेज थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब कलेक्शंस करने के बाद में अब हम जो वेब पेज क्रिएट करने के मेथड्स पे जब आते हैं तो उनमें से सबसे पहले नोटपैड पे हम यूज करते हैं, उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं जो भी हम कोड वर्ड्स और जो कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे थे।
मैंने बताया था आपको कि HTML कैसी लैंग्वेज है, HTML कोडिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिससे कि हम नोटपैड पे कोडवर्ड एंड स्क्रिप्ट्स राइट करते हैं, टाइप करते हैं उसमें, उसके बाद में जो भी एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग्स HTML डॉक्यूमेंट्स के उनमें अप्लाई करते हैं एट्रीब्यूट्स, और उससे कंप्लीटली जो कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है, स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, उसे डॉट एक्सटेंशंस के साथ में हम सेव करके किसी भी एक इंटरनेट के एक ब्राउज़र पे हम जैसे उस पेज को ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो नोटपैड पे हम HTML डॉक्यूमेंट्स में जो स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं तो उस स्क्रिप्ट से रिलेटेड कि इंसर्टिंग इमेज की पिक्चर्स किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए हमें आपको देखो सिंपल सी बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले इंसर्टिंग इमेज में जो इमेज को हम वेबसाइट के पेज पे अप्लाई करते हैं वो किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग HTML डॉक्यूमेंट्स के। तो इंसर्टिंग इमेज हमारे सामने है यहाँ पे। अब इंसर्टिंग इमेज पे हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि इंसर्टिंग इमेज की बात करें तो इन HTML लैंग्वेज, इन HTML इमेज आर डिफाइंड विथ द इमेज टैग, कि मतलब कि जो HTML इंसर्टिंग इमेज में क्या होता है कि HTML डॉक्यूमेंट्स में जो इमेज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं विद द इमेज टैग। वो टैग कौन सा होगा, IMG, मतलब कि शॉर्ट टैग होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, IMG और ग्रेटर देन के साथ में उसे क्या कहेंगे हम, इमेज टैग के साथ में अप्लाई करेंगे। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि किस तरीके से ये होगा। तो यहाँ से इन HTML image are defined with the IMG image tag। देखना, जो मैं डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा था, यहाँ पे जो इमेज टैग की मैं बात कर रहा था आपसे, वो फुल नेम हमें यहाँ पे टाइप नहीं करना है, हमें सिर्फ यह कोड, ये जो टैग है लेस देन, ग्रेटर देन और इमेज, इसी में हमें अप्लाई करना है। किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं सारी चीज़ें आपको विद प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आज जो पार्ट्स हैं थ्योरेटिकल है, इसे समझने के बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जिससे कि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। यस, द इमेज टैग इज एम्प्टी टैग। एक चीज का ध्यान रखना कि जो इमेज टैग है वो कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है। द इमेज टैग इज एम्प्टी टैग। ध्यान रखना कि एम्प्टी टैग कौन से होते हैं, ऐसे टैग जिनको हम क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज करने का मतलब है कि एम्प्टी टैग को हम कभी क्लोज नहीं कर सकते। जैसे क्लोज टैग की बात करें तो क्लोज टैग कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो देखो जैसे कि हम यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा रफली यहाँ बता देता हूँ कि जैसे कि लेस देन, इमेज और ग्रेटर देन, ये तो हो जाता है ओपन टैग। और इसी के साथ में यदि किसी भी कॉन्सेप्ट को यदि हम ओपन कर रहे हैं तो हमें इसको क्या करना है, क्लोज भी करना होगा। यदि इस इमेज टैग में हम इमेज अप्लाई करते हैं, किसी भी एक पिक्चर्स को हम अप्लाई करते हैं, एक अकेली पिक्चर को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पिक्चर विद इसका एक्सटेंशन, मतलब कि फोल्डर नेम स्लैश पिक्चर नेम, फोल्डर नेम, पिक्चर नेम डॉट एक्सटेंशन, जो इसका एक्सटेंशन होगा उसके साथ में हमें क्या करना है, सेव करना है। तब ये पिक्चर हमारे वेब ब्राउजर में जब भी हम ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी पिक्चर। लेकिन इसे ओपन किया है तो इसे क्लोज भी तो करना पड़ेगा ना, अदर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। क्लोज करने का जो मेथड होता है वो होता है स्लैश, ये वाला स्लैश। तो स्लैश सिंबल से हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर। बट इमेज टैग है वो कभी क्लोज नहीं होता। एम्प्टी टैग की बात करें तो एम्प्टी टैग कौन कौन से हैं HTML डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि इमेज टैग है, HR टैग है, हॉरिजॉन्टल रो HR टैग, मतलब कि ये बहुत सारे और भी टैग्स आएंगे, वो सारे के सारे कैसे टैग हैं, एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का सिंपल सा मेथड है कि वो टैग जिनको हम क्लोज नहीं कर सकते, वो अपने आप में ऑलरेडी ओपन टैग ही हैं, उनको क्लोज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मतलब कि ये एक स्टार्ट टैग है। ठीक है, चलिए
ध्यान रखना इमेज टैग कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है। यस नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड और भी यदि हम बात करना चाहें तो विच मीन्स दैट इट कंसिस्ट एट्रीब्यूट्स ओनली एंड हैज नो क्लोजिंग टैग, मतलब कि ये क्लोज नहीं होता क्योंकि इसका जो एट्रीब्यूट हम अप्लाई करते हैं, मतलब कि विच मीन्स दैट इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली एंड हैज नो क्लोजिंग टैग, कि ये कभी क्लोज नहीं होता। तो ये लाइन मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रहा, आपको सिंपल से मैं आपको वैसे वॉकअप में बता देता हूँ कि एम्प्टी टैग है उसको क्लोज नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने आप में क्या है, एक स्टार्ट एंड ओपन टैग है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि एसआर से क्या होती है, कि इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसआरसी स्टैंड्स के, कि एसआरसी क्या होता है पिक्चर्स में। एसआरसी, एसआरसी होता क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आएंगे क्योंकि जो हमारी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट वर्ड्स चलते हैं, फुल फॉर्म नहीं, क्योंकि इसमें शॉर्टकट लैंग्वेज होती है। बिल्कुल हर एक तरीके से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं तो इनमें ज़्यादातर कॉमनली जो ज़्यादातर मोस्टली कौन सी लैंग्वेज होती है, शॉर्ट लैंग्वेज होती है। तो एसआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए हम डिस्कस करते हैं कि एसआरसी स्टैंड्स फॉर सोर्सेस, SOURCE, सोर्सेस का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ द एसआरसी एट्रीब्यूट इज द URL। क्या मतलब होता है इसका, कि द वैल्यू ऑफ द एसआरसी एट्रीब्यूट इज द URL ऑफ द इमेज, कि इसकी जो वैल्यूएशन होती है, मतलब इसकी जो वैल्यू की बात करें हम, एसआरसी की वैल्यूएशन की बात करें तो एसआरसी की जो वैल्यूएशन है वो क्या वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन देखो सिंपल सी वैल्यूएशन होती है। एसआरसी बात हो रही है इंसर्टिंग इमेज से रिलेटेड है, तो एसआरसी जब तक हम इसमें एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक नॉर्मल पिक्चर होगी उसको डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे अकॉर्डिंग कौन से, कि मतलब कि हम बॉडी टैग में क्या करेंगे, पिक्चर को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पिक्चर को अप्लाई करने के लिए सिंपल सा मेथड अपनाते हैं कि फोल्डर नेम /picturename.extensions। बट पिक्चर्स में स्पेशल इफेक्ट को यदि हमें अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। यदि हम एट्रीब्यूट यूज नहीं करते, मतलब एट्रीब्यूट कितने टाइप्स के होते हैं, कंपल्सरी मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि एट्रीब्यूट कितने होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स, कि HTML डॉक्यूमेंट्स के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ए नेम, ए मतलब ए नेम, और ए नेम से रिलेटेड उसी की वैल्यूएशन, कि क्या नाम है और उस नाम का महत्व क्या है, कि ए नेम एंड सेकंड कौन सा हो जाएगा, ए वैल्यू, मतलब ए नेम एंड ए वैल्यू, वो क्या है, HTML डॉक्यूमेंट्स के एट्रीब्यूट्स के नेम। चलिए नेक्स्ट वैल्यूएशन की बात करें तो यहां पे जो वैल्यूएशन थी वो थी कि द एसआरसी एट्रीब्यूट इज द URL, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल, ज्यादातर हम इस लैंग्वेज को ज्यादा बात करें तो वो होगा यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर ऑफ द image you went to display। क्लियर है कि द SRC एट्रीब्यूट इज द URL ऑफ द इमेज यू वेंट टू डिस्प्ले। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल होगा इसका ग्रेटर देन लेस देन इमेज टैग, ये हो गया एट्रीब्यूट एसआरसी। ध्यान रखना इमेज और एसआरसी के बीच में आपको नोटपैड पे जब वर्क करना है तो इन दोनों के बीच में आपको स्पेस रखना पड़ेगा। इमेज अलग है, एसआरसी अलग है। इमेज एसआरसी इक्वल साइन बिल्कुल एसआरसी के टच में रहना चाहिए, यहां बिल्कुल भी आपको स्पेस नहीं देना। फिर आप चाहे स्पेस दे सकते हो,
कोटेशन मार्क ओपन करना है, URL, और उसके बाद में क्या करना है, इसको कोटेशन मार्क को क्लोज करना है। मतलब ये एट्रीब्यूट है। URL का मतलब होता है कि यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर, कि हम यहाँ पे उस पिक्चर से रिलेटेड हम एक लिंक को भी अप्लाई कर सकते हैं। उस लिंक से क्या होगा कि वो जिस लिंक पे जो पिक्चर्स है, उसी लिंक को यदि हम हमारे नोटपैड पे अप्लाई करते हैं उसी लिंक को, तो उस लिंक से रिलेटेड जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स होती हैं, वो हमारे नोटपैड पे हम यदि अप्लाई कर देंगे तो हमारे ब्राउजर पे क्या हो जाएगी, वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी, हम उसका सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज इंसर्टिंग से रिलेटेड जो कुछ सम्स पॉइंट्स थे इनके, तो इनमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनको, यदि थ्योरेटिकल पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं और एग्जाम्स में यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो इमेज टैग है तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स के बारे में बता सकते हो आप कि एम्प्टी टैग है या नहीं है, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। रिलेटेड इससे से स्टेप पूछा जाए कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग इमेज, यदि आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो पेपर में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंसर्टिंग इमेज, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग इमेज, कि इंसर्टिंग इमेज से रिलेटेड आपको स्टेप्स बताने कि किस तरीके से आप की इमेज टैग को यूज कर सकते हो। क्लियर है? एनी डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स होते हैं तो आपके पास मतलब कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारे ऐसे ट्रोल हैं जो कि आप उस पर मैसेज के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि सर यहाँ डाउट है या नहीं है। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं नोटपैड पे, कि वर्किंग विथ नोटपैड। मैं यहाँ एक बार वर्किंग विद नोटपैड, कि हम नोटपैड पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे पिक्चर को, वर्किंग विद नोटपैड, कि नोटपैड पे वर्क करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं एक थोड़ा सा कॉमनली आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ताकि आप इस तरीके से भी करोगे डायरेक्ट। आप जैसा मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ वैसा का वैसा यदि आप अपने सिस्टम पे नोटपैड ओपन करके वो सारा का सारा टाइप करते हो, उसके बाद में आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका पेज क्रिएट होता है। चलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, HTML को ओपन करना है, क्योंकि HTML क्या है, ये हमारा ओपन टैग है। उसके बाद में क्या करना है, हेड को ओपन करना है, HEAD, हेड। उसके बाद में हमें टाइटल को ओपन करना है, टाइटल में आपको जो भी जिस टाइटल से रिलेटेड आप पेज बना रहे हो, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज बना रहे हो, उस पेज का क्या नाम देना चाहते हो तो वो टाइटल में आएगा। अब टाइटल में मैं इस पेज का नाम दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या नाम दें, जैसे कोई भी सिंपल नेम दे देते हैं हम, नीम का थाना, नीम का थाना। मैंने यहाँ नीम का थाना नेम दे दिया। अब देखना बेटा, ये जैसे टाइटल टैग है तो यहाँ पे टाइटल टैग को जैसे ओपन किया तो मैंने इसको क्लोज भी करना है, स्लैश के साथ में मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज भी कर दिया। ये यहाँ तक क्लोज हो चुका है। देन हेड को ओपन किया है तो हेड को क्या करना है, क्लोज करना है, तो मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया। देन उसके बाद में अब करना क्या है, आपको यहाँ तक का जो कंपलसरी वर्क है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, हर एक वेब पेज में करना पड़ेगा। अब जो कंटेनर टैग आता है, जहाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, जो एलिमेंट्स एंड टैग्स एट्रीब्यूट हम अप्लाई करते हैं, जितना वेबसाइट के वेब पेजेस पे जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी के सारी किसमें अपडेट करनी होंगी, बॉडी टैग में। क्योंकि बॉडी टैग एक ऐसा टैग है जो कि एक कंटेनर टैग कहा जाता है। मतलब इस बॉडी टैग में ही सारा का सारा सामान आएगा, क्योंकि एक कंटेनर होता है उसी में सारा सामान होता है। तो बॉडी टैग में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जैसा कि इंसर्टिंग इमेज की हम डिस्कस कर रहे थे, तो बॉडी टैग में क्या करेंगे, इंसर्टिंग इमेज से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। यस, तो बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं करूंगा फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर, COLOR। बेटा ये यू मैं यहाँ पे कलर में यू यूज नहीं करूँगा, सीधा COLOR, कलर इक्वल कोटेशन मार्क ओपन, और कलर मैं ले लेता हूँ फ़ॉन्ट का रेड, कि जो मैं टेक्स्ट यहाँ टाइप करूँगा, जो टेक्स्ट में टाइप कर रहा हूँ उसका कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा। एंड सेंटर में उसे मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेस देन सेंटर को क्या किया, यहाँ
क्लोज कर दिया ग्रेटर देन के साथ में। वैसे क्लोज टैग नहीं हुआ, ये ओपन टैग है कंप्लीट। उसके बाद में मैंने देखो आपको बताया था हेडर 1 को ओपन किया, और जैसे हेडर 1 को ओपन किया तो यहाँ मैं हेडर में लेना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी या दिवाली, हैप्पी दीपावली या न्यू ईयर, जो आपको अच्छा लगे वही। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए हैप्पी न्यू ईयर ले लेता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, YEAR। थोड़ा स्टैंड डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इधर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, डोंट वरी। यहाँ से हैप्पी न्यू ईयर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में ऐसे कोई मैं सिंबल दे देता हूँ यहाँ पे। देन यदि मैंने हेडर्स को ओपन किया है तो हेडर्स को मुझे क्लोज भी करना है, तो स्लैश के साथ में मैंने इसको क्लोज कर दिया। सेंटर ओपन है कि मेरा ये टेक्स्ट है ये सेंटर में आना चाहिए जब मैं वेबसाइट का पेज ओपन करता हूँ, तो सेंटर को क्लोज करना है, CENTER, और सेंटर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ तक का वह कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में क्या करना है कि मुझे फ़ॉन्ट को क्लोज करना है, क्योंकि फ़ॉन्ट ओपन था। ये कौन सा फ़ॉन्ट है, हैप्पी न्यू ईयर, इसका कलर कैसा लिया, रेड। तो ओपन किया है तो फ़ॉन्ट को क्लोज भी करूँगा, क्योंकि ये एम्प्टी टैग नहीं है। तो फ़ॉन्ट को मैंने स्लैश के साथ में क्या कर दिया, क्लोज, मतलब कि स्लैश होगा जिसके साथ में ये क्लोज होगा। देन उसके बाद में क्या करना है, फिर से आपको टैग ओपन करना है, इमेज SRC, वही इमेज SRC, ये देखो ये रहा, क्योंकि इंसर्टिंग इमेज की बात कर रहे थे, इमेज SRC। और इमेज SRC में आपको पिक्चर URL जो पिक्चर होगी आपके सिस्टम में, आपके डेस्कटॉप पे, आपके किसी भी ड्राइव में, आपके पास जो पिक्चर अवेलेबल है URL के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, उसका लिंक अपडेट कर सकते हो। तो वहाँ पिक्चर का नेम या वो लिंक, और वो यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, आपके पास जो भी जैसा भी अवेलेबल हो वो। और उसके बाद में डॉट एक्सटेंशन होगा, डॉट एक्सटेंशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन का सिंपल सा है, इसको इन्वर्टेड कोमा मतलब कि कोटेशन मार्क के अकॉर्डिंग इसको क्लोज करना है। एक्सटेंशन या तो जिप फाइल होनी चाहिए ये, या फिर JPG फाइल होनी चाहिए, JPG जॉइंट फोटोग्राफ ग्रुप, और यदि JPEG है तो जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। यदि जिफ है तो जिफ पिक्चर होगी तो ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट होगा। तो आप जैसा भी आपके पास जो पिक्चर का एक्सटेंशन है वो आप उसमें चेक कर लीजिए प्रॉपर्टीज में, और उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि हमारे पिक्चर का एक्सटेंशन क्या है, कि ये JPG फॉर्मेट में है या जिफ फॉर्मेट में है या PSD फॉर्मेट में है, या जो भी फॉर्मेट में हाँ। तो इसको मतलब कि यहाँ से बॉडी टैग के साथ में हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज। एक्सटेंशन होने के बाद में यहाँ ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन हो चुका है तो यहाँ पे कंपलसरी है कि हमने ना तो क्लोज किया है इसको, क्योंकि ये जो टैग है ये एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग कभी क्लोज नहीं होता, इमेज टैग है ये। यदि एम्प्टी टैग होगा तो एम्प्टी टैग कभी क्लोज नहीं होता, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रो हो या फिर वो इमेज टैग हो। जो भी टैग है हमारा, मतलब मैं आपको कंपलसरी जो भी टैग्स होंगे मैं आपको लिखवा दूंगा कि कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं जो HTML डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जिनको क्लोज नहीं कर सकते। कम से कम ज़्यादा भी नहीं है तो 5 से 6 के समथिंग में है, और वो जो कंपलसरी हैं उन्हीं पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं HTML इमेज द एट्रीब्यूट, कि जो आगे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स की बात करें कि HTML इमेज में जो ALT एट्रीब्यूट यूज करते हैं, अल्टरनेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो थोड़ा सा हम इसको पीछे कर लेते हैं। यस, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा HTML इमेज द ALT एट्रीब्यूट। The ALT attribute ALT attribute तो यहाँ से देखो ये आपको नोटपैड पे वर्क करना था जैसा कि अभी बताया है। चलो तो ALT एट्रीब्यूट की डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि ALT एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट
क्योंकि ये सारी की सारी कोडिंग लैंग्वेज, और कोडिंग लैंग्वेज हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में आती है, ना कि हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो जो हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम रीड करते हैं, वो कंपल्सरी जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो वो नॉर्मली कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। बट जो कोडिंग लैंग्वेज होती है, जो हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, उसको सीखना पड़ता है, तो वो लैंग्वेज होगी लो लेवल लैंग्वेज। देखो नेम में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो समझ में नहीं आती कि लो लेवल लैंग्वेज इज द डिफिकल्ट, मतलब कि ये कैसी लैंग्वेज है? ये डिफिकल्ट लैंग्वेज है। कौन सी? लो लेवल। मतलब लो लेवल डिफिकल्ट है और हाई लेवल क्या है? इजी टू लर्न। ये कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू लर्न अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड है। चलो डेफिनेशन की बात करें तो द ALT एट्रीब्यूट, the ALT attribute specify an attribute and alternate text for an image if the image cannot be displayed D। देखो सिंपल सा है कि द वैल्यू ऑफ द ALT एट्रीब्यूट इज एन अनदर डिफाइंड टेक्स्ट। सिंपल सी बात है कि ALT एट्रीब्यूट क्या है कि द ALT एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट। इसमें क्या होते हैं? जो स्पेसिफाई ऑलरेडी जो अल्टरनेट टेक्स्ट होते हैं फॉर एन इमेज से रिलेटेड, इफ द इमेज कैनॉट बी डिस्प्लेड। मतलब सिंपल सी बात है कि इसका शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत इजी इसकी डेफिनेशन है। और आगे हम इसी से रिलेटेड जो सेकंड पॉइंट की बात करें कि जो द ALT एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन फॉर एन इमेज, कि जो हम ALT एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड्स होते हैं अल्टरनेटिव जो इंफॉर्मेशन फॉर एन इमेज इफ ए यूजर फॉर सम रीजंस कैनॉट व्यू इट। सिंपल सी बात है। तो यहां से मैं एक बार राइट कर देता हूं इसे, द ALT एट्रीब्यूट provides alternative information for an image, if a user for some reason cannot view it। इसमें हमें सिर्फ इन्हीं दो ही बातों का ध्यान रखना है स्पेशल ALT एट्रीब्यूट्स के अंदर। और एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल इमेज SRC इक्वल साइन, ये मैं यहाँ पे पिक्चर का, जैसे कोई भी मैं यहाँ पे नेम, कोई भी पिक्चर का नेम मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ इसको, डॉट एक्सटेंशन, चाहे वो जिफ पिक्चर हो, GIF, और उसके बाद में जैसे इसको मैं क्लोज करता हूँ कोटेशन मार्क के अकॉर्डिंग, और फिर मैं लगाता हूँ ALT एट्रीब्यूट इक्वल, और उसे पिक्चर से रिलेटेड कोई सेकंड पिक्चर होगी, ये जहाँ यहाँ छोड़ी थी, और इस पिक्चर को मैं क्या कर रहा हूँ? क्लोज। और क्लोज के साथ में इसका एक्सटेंशन भी यहाँ हमें लगाना है, डॉट और एक्सटेंशन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, एक्सटेंशन, और इसको ग्रेटर देन के साथ क्लोज कर दो। ठीक है, मतलब कि ये जो आज की जो क्लास है ये बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आएगी जो कि प्रीवियस जो बेसिक इंट्रोडक्शन टू
HTML की जो इंट्रोडक्शन टू HTML की हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस की थी, उन्हीं स्टूडेंट्स को ये समझ में आएगा कि क्या तो इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, क्या ये HTML डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, क्या इसमें टैग्स हैं, क्या ELT है, क्या इमेज है, क्या कोडवर्ड है, क्या इसमें स्क्रिप्ट है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जिन स्टूडेंट्स ने बैक क्लास को अच्छे से समझा है, कंप्लीट इंट्रोडक्शंस को अच्छे से समझा है कि किस तरीके से हमने कौन कौन सी चीज़ों की डिस्कस की है, तभी जाके ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अदरवाइज इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा ऐसे इस तरीके से लगेगा जैसे कोई वायरस है। क्लियर है? इसी से रिलेटेड अब आगे हम बात करना चाहेंगे तो हॉरिजॉन्टल रूलर्स की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल रूलर